जय श्री राम। अगला सूत्र ये है कि हमारे विद्यार्थी तैयारियां करते हैं। परीक्षा की तैयारी करो, चाहे पढ़ाई की तैयारी करो, चाहे डिग्री पेपर की तैयारी करो, तो तैयारी करते किससे हैं? शरीर से, दिमाग से, आँख से, जिह्वा से, हृदय से, हाथ से, पैरों से, कुल मिला के शरीर से के अंगों से। इसमें ये बाहर का शरीर, ये अन्नात्मा का शरीर, स्थूल शरीर, इसको सक्षम रखने के लिए, इनके याददाश्त शक्ति देने के लिए हमें इस शरीर को से हमें विद्या अर्जन करनी है। तो इसको स्वस्थ रखने के लिए इनके ध्यान भी करने हैं। हम तैयारी करते हैं तो हम कैसे भोजन करते हैं, कैसे हम जल पीते हैं, कैसे हमारी रहन सहन है। तो अधिक नींद्रा निकालने से या अधिक नींद और अधिक बार बार रखने से और रटा चलो, भोजन किया पता ही नहीं कैसे भोजन करना है, कैसे जल पीना है। तो स्वास्थ्य के जब तक हम ध्यान नहीं रखेंगे, तब जब पहले सुख निरोगी काया शरीर निरोग होता है, तो इससे विद्या की डिमांड खड़ी कर सकता है, परीक्षा की डिमांड खड़ी कर सकता है, परीक्षा में उत्तीर्ण हो सकता है। कोई डिग्री में कोई जिद नहीं होती है, परंतु हमारे शरीर की तो शुद्धि नहीं, और हम जैसे आया वैसे खाया पिया, लेटे सोए, कब सोना है। इसलिए पहला सुख निरोगी काया के लिए पहले सूत्र में बताया, शाम को कुल्ला दांतल करके सो और सुबह 3 गिलास यानी 1.25 लीटर जल, गुनगुना जल पीना चाहिए। रात को कूड़ा करने के लिए ऐसे बोला है कि अंदर कोई धान का कण न रहे, और सुबह मुंह की लार से गट करके पानी पीना, 3 गिलास पानी जरूर पीना है। और उसके बाद में नाश्ता, आजकल चाय का प्रचलित है तो चाय एक बार ही पी सकते हैं, दूसरी बार में सिद्ध से ही भोजन करो, चबा के करो। नए किताब हाथ में होनी चाहिए, नए साहित्य हाथ में होना चाहिए, मोबाइल हाथ में नहीं होना चाहिए। कहने का अर्थ है हाथ पैर धोगे, अलाथी पलाथी मार के चबा के, चाहे 2 रोटी खाए, चाहे कुछ भी थोड़ा खाए, चबा के खाए, उसका एक एक कण काम में आएगा। उससे खून बनेगा, ऊर्जा होगी, धातु बनेगी, हमारे शरीर में शक्ति होगी। तो हमारे याद होने में कोई अनोखी बात नहीं। अब याद कई कहते हैं कि हमारे याद नहीं होता। याद क्यों नहीं होता? भाई दिमाग नहीं है कि दिमाग तो क्या होता, दिमाग तो हमारे नहीं है। कैसे नहीं है? जैसे मुझको किसी ने 10 गाड़ियाँ निकाली, अलग अलग भांत की गाड़ियाँ निकाली, और मैं 10 गाड़ियों को मैं उसी टाइम ही उसको रट लिया, और मैं अलग अलग को कहूँगा कि मुझे अमुक आदमी ने ये 10 गाड़ियाँ निकाली थी। अगर जो वो प्रवचन करता, अच्छे शिक्षा देता, ये 4 या 5 ही शब्द कह देता, तो मैं याद मेरे नहीं होती। क्यों नहीं होती? उसकी मेरे करंट नहीं था याद करने का। जैसे गाड़ियाँ मैंने याद कर ली 10, और अच्छी बात मैंने 2, 3, 4 भी याद नहीं की। क्यों? क्या मेरे दिमाग उस टाइम में नहीं था? गायब हो गया? गायब नहीं, ऐसे ही लगन और आत्मबल और आत्मनिर्भय, और अंदर जैसे बच्चे का दिमाग खाली होता है, ऐसे खाली दिमाग करके जैसे बच्चा नई डिमांड सीख सकता है बोलने की। जैसी भाषा पंजाबियों की पंजाबी और अंग्रेजों की अंग्रेजी, मराठों की मराठी, जैसे ऐसे बिल्कुल फ्रेश होता है, वही उस समय उसकी आती है। अब जब भर जाता है तो उसके बाद दूसरी भाषा फिट नहीं बैठती। इसलिए हमारे जो अंदर जो विकार है, चित्त में विकार है, मन में सकल विकल्प है, आदि उनको उठाओ। और उसके बाद में स्वास्थ्य के लिए भोजन, अच्छा भोजन खाना है। और दूसरा मैं एक शॉर्टकट में थोड़ा सूत्र बताता हूँ। जैसे 200 ग्राम ममोरी बादाम हो, या कागजी बादाम जो पतले छिलके वाले हो, अगर जो फूलता
कोई है कि करे तो वो मोरी थोड़े महंगे होते हैं, 200 ग्राम उसका लेकर के वहीं 5-10 रात को भिगो दें और सुबह छिलका उतार के सुखाकर उसका कूट के पाउडर बनाना। और 4 तरह के मगज आते हैं, 50-50 ग्राम, 200 ग्राम मगज 4 प्रकार के और बादाम, इनका पाउडर बना के इनमें बराबर मिश्री डाल के दूध में डाल कर पीने से ये कम से कम 1-2 चमची सुबह, 2 चमची शाम लेंगे तो कम से कम 40 दिन का ये योग होगा, महीने 40 भर का। और अगर ये कम पड़े तो दोबारा और बना सकते हैं। तो कम से कम 300 ग्राम 400 ग्राम के आसपास ये योग, 200 ग्राम बादाम, 200 ग्राम मगज, और दूसरा योग 200 ग्राम बादाम, 200 ग्राम मगज, और इसमें 300-400 ग्राम मिश्री पहले योग में, और पाउडर बना के डब्बे में रख के छोड़ दे। दूध में 2 चमची ले सुबह शाम, 1.5-2 चमची सुबह, 1.5-2 चमची शाम को। और आधी रोटी कम खा सकते हैं क्योंकि ऊर्जा इसमें 2 चमचिया में 2 रोटी हम फटके खाते हैं, इतनी ऊर्जा होती है, 2-4 खाते हैं इतनी। तो कहने का अर्थ है मगज को कहते हैं, दिमाग को भी मगज कहते हैं कई भाषा में। तो 4 तरह के मगज इतनी हमारी मेमोरी तेज कर देंगे, यादाश्त को तो आपको दिमाग में काट जाएगी, यादाश्त में। और वो लगन मैंने बताई कि गाड़ी याद होती है और अच्छी बात याद नहीं होती, वो आपके पर निर्भर है, आत्मनिर्भर पर है। इसलिए स्वास्थ्य के लिए ध्यान रखना और दिमाग फ्रेश रखना, जैसे बच्चे का दिमाग फ्रेश होता है 5 साल की का, ऐसा। और फिर आप डिमांड जो भी कोई खड़ी करोगे, वह पेपर, चाहे परीक्षा का पेपर दो, चाहे डिग्री का पेपर दो, आपको पेपर में नंबर आने में, फुल आने में कोई अटकाने वाला, कोई अड़दंगा नहीं होगा। क्यों? कि जो दिनचर्या भी अच्छी, और उसके लिए योग भी हमने खा लिए, बादाम और मगज 4 प्रकार के, और दिमाग भी हमने फ्रेश रखा, और आत्म बल और आत्मनिर्भर होकर के हमने विद्या अर्जन करी, विद्या की तैयारियां करी। उसकी परीक्षा में क्यों नहीं पास होंगे, और जो डिग्री का पेपर है उसमें क्यों नहीं पास होंगे। ये मेरी नहीं, ऋषि मुनियों की ये शोध है। और अगले सूत्र में एक और बताएंगे, ये 3 सूत्र मैंने बताए हैं। तीनों सूत्रों के अगर जो कोई विद्यार्थी हो, चाहे परीक्षा देने वाला हो, तीनों सूत्रों को धारण करेगा, उसको रोकने वाला संसार में कोई नहीं होगा। ये मेरा विद्वानों की शरण में जा करके मैं आपसे एक पूरी दावा करता हूँ। बोलो।